मेरा बादशाह सुबह दोपहर शाम 3 मर्तबा मोहब्बत की नजर से मुस्कुराकर मेरी तरफ देख लेता है। मेरे लिए पूरी कायनात से ज्यादा सबसे कीमती सरमाया अपने बादशाह की मुस्कुराहट, अपने बादशाह की मुस्कुराहट। और मुहिब से महबूब की मोहब्बत और मुस्कुराहट को पूछना हो तो कभी दास्ताने इश्को मोहब्बत पढ़ना, पूछना मजनू से कि लैला की मुस्कुराहट का माना क्या था, पूछना शीरी से कि फरहाद अगर तुझे मुस्कुरा के देख ले तो मोहब्बत का हाल क्या था। और अगर ये कहानियां न मिले तो 1400 साल पीछे जाना, हजरत बिलाल से पूछना, हजरत खब्बाब से पूछना, हजरत खुबैब से पूछना, हजरत उस्मान से पूछना, हजरत उमर से पूछना, हजरत सिद्दीक से पूछना, हजरत अली से पूछना, हजरत तलहा से पूछना, जवाब मिलेगा हबीबी या रसूल अल्लाह। तो मुस्कुरा दो प्यारे तो जन्नत है जिंदगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, मुफ्ती अमानुल्लाह साहब क़िबला। तुम मुस्कुरा दो प्यारे तो जन्नत है जिंदगी, तुम रूठ जाओ प्यारे जहन्नम है जिंदगी, जहन्नम। तुम मोहब्बत वाले के नजदीक मुस्कुराहट की बड़ी मानवता है। पूरी दुनिया एक तरफ और महबूब की एक मुस्कुराहट और एक आदाब एक तरफ। अगर ये नहीं है तो तू सही आशिक नहीं, अगर ये नहीं है तो तू सही आशिक नहीं है। वाकयात बहुत है सुनाने के लिए लेकिन मौजू बहुत ज्यादा बिखर जाएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इश्क़े खुदाबंदी में सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, फरिश्ते ने आकर के हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लिया, आवाज ने रस खोल दिया और महबूब की याद में तड़पा दिया, इसलिए कि खुदा के नाम की तस्बीह पढ़ रहा था। फरमाया एक बार और सुना दे। कहा क्या लेगा, क्या देगा? फरमाया ये बकरियों का आधा रेवड़ दे दूंगा। एक बार और कह दे, कह दिया आधा रेवड़ दे दिया। कहा आप क्या, आप सुना दे एक बार और। कहा आप क्या देगा? कहा जो बाकी बचा है वो भी दे दूंगा, जो बाकी बचा है वो भी दे दूंगा। मोहब्बत करने वाले निराले होते हैं, सारे जग से नियारे होते हैं। उनके अंदाज, उनके अतबार, उनके किरदार वो होते हैं जो इंसानियत को शऊर में नहीं समाते, वो मोहब्बत वाले वाले। कहने लगा मेरा बादशाह 3 मर्तबा मुस्कुरा के मुझे मोहब्बत से देख लेता है। अल्लाह वाले ने कहा अच्छा बात ज्यादा लंबी नहीं करनी, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दे। कहा बाबा वो भी पूछो। कहा अगर तुम अपने बादशाह की खिदमत में कोई कोताही कर दे, कोई कमी वाक़ई हो जाए, कोई गलती हो जाए तो फिर तेरा बादशाह तेरे साथ क्या करता है? अल्लाह वाले के इतना पूछने पर घोड़े पर बैठने वाले जवान की आंखें डबडबा गई, आंखें नम हो गई। पूछा क्या माजरा है? कहा हुजूर इस मसले में मेरा बादशाह इतना सख्त है कि मामूली से मामूली गलती पर वो सजा जरूर देता है, सजा जरूर देता है। कहा वो तेरा बादशाह सजा देता है? कहा देता है। अब जरा होश में आना और जरा गोश से सुन लेना। अल्लाह वाले ने एक ठंडी आह खींची और तड़प के कहा फिर तो तुझसे ज्यादा मुझे ही डराना चाहिए, तुझसे ज्यादा मुझे नाश करना चाहिए। पूछा बाबा क्यों? कहा तेरे बादशाह से करोड़ा दर्जे बेहतर मेरा बादशाह है। वाह वाह वाह, तेरे बादशाह से जरा बेदार रहना, तेरे बादशाह से करोड़ों दर्जे बेहतर मेरा बादशाह है। उसका माथा ठनका, उसने सिर्फ दुनिया देखी थी। कहने लगा बाबा क्या हमारे बादशाह से बेहतर कोई बादशाह हो सकता है? कहा हो नहीं सकता है, और मैं गिनती नहीं बता सकता कि कितने दर्जे बेहतर है। पूछा बाबा कोई बात तो बताओ अपने बादशाह की। कहा सुनेगा? कहा हाँ बाबा सुनाओ। कहा तुम अपने बादशाह को खिलाता है? कहा खिलाता हूँ। कहा मेरा बादशाह मुझे खिलाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू अपने बादशाह को खिलाता है,
मेरा बादशाह मुझे खिलाता है, तू अपने बादशाह को सुलाता है। मेरा बादशाह मुझे सुलाता है, तू अपने बादशाह को पिलाता है। मेरा बादशाह मुझे पिलाता है, तू अपने बादशाह की रखवाली करता है। मेरा बादशाह हमें सुला के हमारी हिफाजत करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तू अपने बादशाह को खिलाता है। ये अल्लाह वाले हैं जो सादा लफ्जों में वो तिर्याक पिलाते थे कि दिल की दुनिया बदल के रख देते थे। सुभान अल्लाह। कहा वो तेरा बादशाह है जो खाता है, वो मेरा बादशाह है जो खिलाता है। मेरा बादशाह मुझे समझ गया, नतीजे पे पहुंचने वाले हैं आप। मेरा इशारा किधर जा रहा है बड़ी आसानी से समझेंगे, और ये इशारा मेरा नहीं है, उस अल्लाह वाले का है। ये इशारा उस अल्लाह वाले का है जो कह रहा है कि मेरा बादशाह मुझे, बोलिए ना, मेरा बादशाह मुझे। कहा बाबा क्या ऐसे भी बादशाह होते हैं जो अपने गुलाम को खिलाए? कहा बे क्यों नहीं, उससे ज्यादा ताज्जुब की बात बता दो। कहा बता दो। कहा मेरा बादशाह खाता नहीं है, सिर्फ खिलाता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। मेरा बादशाह पीता नहीं है, सिर्फ पिलाता है। मेरा बादशाह सोता नहीं है, सिर्फ अपने गुलामों को सुलाता है। मेरे बादशाह को हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, वो अपने गुलामों की हिफाजत करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो मेरा बादशाह, वो मेरा बादशाह है। कहा बाबा इतनी बात तो समझ में आ गई कि आपका बादशाह यकीनन बड़ा निराला है। खाता नहीं है, खिलाता है, पीता नहीं है। शरीयत का कानून समझिए, मसाइल खुद ब खुद मोमिन के सीने में इतने तो होते हैं, इतने मामलात तो रहते हैं दिलो दिमाग में। ये अकायद की बातें हैं जो हमारे दिलो दिमाग में महफूज होती है, आम पढ़े लिखे के पास भी होती है। कहा बाबा जो सवाल आपने किया है चस्का लगा दिया। अब वही सवाल मैं भी आपसे दोहराऊं जो आपने मुझसे पूछा था। कहा तुझे हक है कि जितना मैंने पूछा था उतना तू भी पूछ ले। कहा आपका बादशाह खाता नहीं, खिलाता है, पीता नहीं, पिलाता है, सोता नहीं, सुलाता है, उसको हिफाजत की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने गुलाम की रखवाली। अरे बोलिए ना, वो खुद अपने गुलाम की रखवाली करता है। बाबा मैं भी पूछूं कि आपका बादशाह आपके कामों से जब खुश होता है तो वो क्या देता है? जवाब तो बाबा दे सकते थे कि जब हम कुछ भी करें वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है, हिफाजत कर रहा है, तो ये मजदूरी कम है क्या? अरे बोलिए ना, ये मजदूरी। अच्छा ये तो उसका इतना करम है कि बगैर काम की दे देता है। बगैर, बोलिए ना, बगैर। अरे यार बच्चा आज पैदा हुआ, माँ के सीने में दूध आ गया, बच्चे ने कौन सा काम किया? कौन सा काम किया बच्चे ने जो माँ के सीने में दूध उमड़ने लगा? 15 साल तक बच्चा नाबालिग है, क्या काम करता है वो कि मौला उसे रिज़्क़ अता फरमा रहा है? नाफरमान दुनिया में हजारों लाखों हैं, लेकिन अल्लाह ने उनका रिज़्क़ कभी नहीं रोका। अल्लाह वाला जवाब दे सकता था, लेकिन जितना सवाल उतना ही। का तेरा बादशाह जब तेरे किसी काम से खुश होता है तो वो 24 घंटे में 3 मरतबा, तवज्जो, कितनी मरतबा? 3 मरतबा मोहब्बत की नजर से तेरी तरफ देखता है और तू गदगद हो जाता है। कहा बाबा ऐसा ही है? कहा तो सुन ले, इस मसले में भी मेरा बादशाह तेरे बादशाह से करोड़ों अरबों दर्जे बेहतर है कि तेरा बादशाह दिन में 3 मरतबा मोहब्बत की नजर से देखता है। मेरा बादशाह 24 घंटे में 360 मरतबा मोहब्बत की नजर से देखता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? अरे गिनती गिनो, कितनी मरतबा? 360। फिर घंटे और मिनट
बना लेना। कितनी कितनी देर में वो बादशाह हकीकी अपने गुलामों की तरफ रहमत की नजर डालता है, मोहब्बत की नजर डालता है, मगफिरत की नजर डालता है, चाहत की नजर डालता है, तलब की नजर डालता है कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा गुलाम है। कितनी बार? 360 बार। उसने कहा बाबा अब वो पहले वाला जवान नहीं रहा, पिघल रहा। बोलिए ना क्या हो रहा है उसको? पिघल रहा। कहने लगा बाबा एक आखिरी सवाल वो भी पूछ लूं? कहा पूछ ले। कहा मेरा बादशाह तो कोई छोटी से छोटी गलती माफ नहीं करता, आपके बादशाह की क्या हालत है? आपके बादशाह का क्या मामला है? अगर जुर्म हो जाए, गलती हो जाए, नाफरमानी हो जाए तो आपका बादशाह आपके साथ क्या करता है? अल्लाह वाले ने शरीयत के वही पैगाम उस जवान के सामने रख दिए। कहा मेरा बादशाह ऐसा करम करने वाला है कि अगर उसका गुलाम जमीन के जर्रों के बराबर जुर्म लाए, आसमान के तारों के बराबर जुर्म लाए, समंदर के कतरों के बराबर जुर्म लाए, हजारों जुर्म नहीं लाखों जुर्म लाए और उस करीम के दर पे आ जाए, सर झुका दे, आंसू बहा दे, माफी मांग ले, माफ कर देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माफी मांग ले तो बोलिए, माफी मांग ले तो मुआफ कर देता है। वो एक दो नहीं, अरबों नहीं, संखों नहीं, जमीन के जर्रों के बराबर भी अगर जुर्म हो और माफी मांगो तो वो मुआफ, बोलिए ना मुआफ। कहने लगा बाबा ये आपका बादशाह रहता कहां है? तवज्जो, ये आपका बादशाह रहता कहां है? क्या वो मुझे अपने गुलामों में शामिल कर लेगा? कहा क्यों नहीं, आजा, मेरा बादशाह तुझे भी अपने गुलामों में शामिल कर लेगा। कहा आपके बादशाह की राजधानी कहां है? उसका तख्त कहां है? उसका ताज कहां है? कहा नादान अब तक नहीं समझा, मेरा बादशाह तख्त देता है, ताज देता है, सल्तनत देता है, हुकूमत देता है। वो तेरा बादशाह है जो राजधानी का मोहताज है, वो मेरा बादशाह है जो राजधानी अता करता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कहा बाबा वो तो बात समझ में इतनी तो आ गई कि वो तख्त देता है, ताज देता है, हुकूमत देता है, सल्तनत देता है, इज्जत देता है, लेकिन वो मिलता कहां है? अल्लाह वाले का जवाब सुनो, दिलो दिमाग में महफूज रखना। अल्लाह वाले ने कहा था वो मेरा बादशाह ऐसा करम करने वाला बादशाह है, जहां सब झुका दे वही मेरा बादशाह मिल जाता है। जहां सर झुका दे वही मेरा, बोलिए वही मेरा बादशाह मिल जाता है। घर में झुका दे रब वहां मिलेगा, आसमान जमीन में झुका दे रब वहां मिलेगा, जंगल में झुका दे रब वहां मिलेगा, वीरानों में झुका दे रब वहां मिलेगा। आका फरमाते हैं कि मेरे रब ने इस उम्मत पर करम फरमाया, पूरी रूए जमीन को सजदा गाह बना दिया। जहां सर झुकाओ वही सजदा कबूल होता है, वही सजदा, बोलिए वही सजदा। कपड़ा घोड़े से उतरा, लिबास उतारा, फकीर की गुदड़ी उठा के कंधे पे रखी, कहा मुझे अब अपने ही बादशाह का गुलाम बना दो, मुझे अब अपने ही बादशाह का गुलाम बनवा दो। इस पूरे वाकये को अगरचे दर्स के लिए मैंने सामने रखा है, लेकिन जो खास मकसद था वो ये है कि एक बार आवाज दो, 70 मर्तबा लब्बैक या अब्दी कहता है और 24 घंटे में 360 मर्तबा नजरे रहमत से देखता है। 360 मर्तबा नजरे रहमत से देखता है, नजरे रहमत से। फ़इन्नी बरी, ऐ महबूब मेरे बंदों से कह दो कि मैं अपने बंदे के करीब कुर्बत में कुछ फर्क होता है। ये मेरे करीब, ये भी मेरे करीब है,
कमर समर, और आप भी मेरे करीब, और वो पीछे वाला भी मेरे करीब, और अभी मैंने कहा चंदोसी भी हमारे करीब। तो इस कुर्बत में कुछ दर्जे तो हैं, बोलिए ना। ए मेरे रब, तेरा कौल तो ये है कि मैं अपने बंदे के करीब हूं, तो हम तो नादान है, समझ नहीं पाते। तू ही ये समझा दे कि तू अपने बंदे के कितना करीब है, तू अपने बंदे के कितना करीब है। तो रब ने फरमाया क्या याद नहीं रखा, भूल गया, मैंने तो पहले ही बता दिया था, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदे की शहे रग से भी ज्यादा बंदे के करीब। शहे रग समझ गए? ये जो जिस्म में खून हमारा गर्दिश कर रहा है ना, रब कहता है मैं उससे भी ज्यादा करीब। एक बात कह के मैं गुजर जाऊं, किसी मुफक्किर की जबान में रब के इरशाद आली शान का नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का एक मफहूम ये भी है कि ऐ बंदे, तेरी समझ के मुताबिक तुझे बता दूं कि जितना तू अपने करीब नहीं होता, उससे ज्यादा तेरा रब तेरे करीब होता है। जितना हम अपने करीब नहीं है ना, उतना हम उससे ज्यादा हमारा रब हमारे, बोलिए ना, हमारे शहे रग से भी ज्यादा, जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है। मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजय, और दूर इतना कि तख़य्युल की रज़ाई है मुहाल, और कुर्बत का ये आलम की रगे जां से करीब। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। एक और सुन लो बगैर तफसील, माइक सामने, मेरा ऐलान खोलो, मैं कुर्सी पे बैठने के बाद मैं कहूं कि शायर साहब माइक कहां है, एक सेकंड नहीं लगेगा और जज बन करके आप जजमेंट कर देंगे और फैसला ठोक देंगे कि हजरत को दिखता उगता यार माइक सामने रखा है, और फिर मैं पूछूं कि भाई माइक तो लाओ यार, माइक कहां है, बोलिए ना। ऐसी सूरत में जिससे पूछेंगे उसके जवाब का अंदाज बदला हुआ होगा। सामने ही तो है, आपको नजर क्यों नहीं आता? ये अंदाज आपके यहाँ की है, यूपी वालों की बोली है, ये चीज सामने ही तो है, आपको नजर क्यों नहीं आ रही है? आपका रब भी आपसे यही अंदाज इख्तियार करता है, फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। रब फरमाता है मैं तुम्हारी जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ मौजूद हूं, तो तुम देखते क्यों नहीं? क्यों नहीं? वो तो अपने दलाइल के साथ आपके सीनों में मौजूद है, जानों में। ठहर जाए, बात पूरी कर, वो साथ है, वो करीब है, वो शहे रग से भी ज्यादा करीब है, वो जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ, बोलिए मौजूद। अब भी दलील चाहिए कि आपका रब आपके साथ है भाई, अब भी दलील चाहिए कि आपका रब आपके, बोलिए आपके, आप महसूस कीजिए कि आपका रब आपके, हमारा रब हमारे, बोलिए हमारे साथ। एक इल्मी बात कह दूं, लेकिन आसान लफ्जों में जो समझ में आ जाए। मेरे रब, हमने दुनिया में साथ वालों को देखा है, आज साथ देते हैं, कल दूर हो जाते हैं। कितने दोस्त बनाए होंगे और आपने कितने दोस्त बिगाड़े होंगे, कितने लोग करीब आए होंगे और कितने लोग आपसे दूर हो गए होंगे। जो करीब हैं वो भी करीब रह के दूर हो जाते हैं। आप इस वक्त घर के बाहर हैं तो आपकी बीवी आपसे दूर, आपका बेटा आपके दिल का टुकड़ा है, कमाने के लिए दिल्ली चला गया आपसे, बोलिए ना। घर के बाहर हैं तो दोस्त हमारे करीब है, घर के अंदर गए तो दोस्त हमसे, बीवी घर के अंदर हमारे पास है, हम घर के बाहर आए तो बीवी हमसे,
दुनिया वालों में कुर्बत का और दूरी का यही मेयार है। ए मेरे रब, तू कब से अपने गुलाम के साथ और कब तक रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मेरे ऊपर मुसीबत आए तो मैं अकेला रह जाऊं, मैं अकेला रह जाऊं, जब जरूरत पड़े तो मैं अकेला रह जाऊं। मुफस्सिरे जवाब देते हैं इसी आयत करीमा को सामने रख के कि वो करीम रब है जो कहता है उस पर होने वाले हर सवाल का जवाब उसी कुरान में रखता है, उसी कुरान में रखता है। उन तमाम जवाबों की बात नहीं करूंगा, अपनी बात करूंगा। फरमाते हैं ये जुमला इस्मिया है। एक फेल होता है जो जमाना बताता है और माना बताता है, एक हर्फ होता है जो सिर्फ माना बताता है, वो भी मुहताज बन करके दूसरे का, और एक इस्म होता है जो सिर्फ माना बताता है, न जमाना बताता है और न मुहताज होता है, वो मुस्तकिल होता है सिर्फ अपना माना बताने में। तो जुमला इस्मिया जहां होगा वहां जमाना, बोलिए वहां जमाना, गुजरा जमाना, मौजूद जमाना, आने वाला जमाना। आपके करीब का ये शहर है बदायूं शरीफ, बदायूं के करीब में वो कस्बा है ओझानी, जहाँ के रहने वाले हजरत अल्लामा हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्होंने आप ही के मुरादाबाद जामिया नईमिया से तालीम हासिल फरमाई, हकीमुल उम्मत के दर्जे तक पहुंचे। फरमाते हैं कि जुमला इस्मिया कहकर रब ने ये फरमा दिया कि ऐ बंदे, जब तू रूहों की दुनिया में था जब भी मैं तेरे साथ था, जब तू बाप के सुल्ब में आया तब भी मैं तेरे साथ था, माँ के शिकम में आया तब भी तेरे साथ था, तू पैदा हुआ तब भी तेरे साथ था, तू जवान हुआ तब भी तेरे साथ था, तू अंधेड़ है अब भी तेरे साथ हूँ, तू बूढ़ा होगा तब भी तेरे साथ रहूंगा, तू मर जाएगा दुनिया दफना देगी, तेरा रब तब भी तेरे साथ है। दोस्ती उससे करो ना जो कभी साथ ही न छोड़े, दोस्ती उससे करो जो कभी, बोलिए जो कभी साथ न छोड़े। कब्र में सब साथ छोड़ के वापस आ गए, वरासत बांटने लगे, माल को तकसीम करने लगे, आपस में लड़ने और झगड़ने लगे। किसी को परवाह नहीं है कि माँ की कब्र पे जाए और उनके लिए इसाले सवाब करे, कुछ देर बैठे ताकि माँ की रूह को उनसियत में असर आ जाए, बाप की कब्र पे जाए, फातिहा पढ़े, तिलावत कुरान करे, कुछ देर बैठे ताकि बाप को बेटे से उनसियत। यही है फरमाने मुस्तफा। लेकिन वहां भी कौन है साथ? बोलिए कौन है साथ? रब। महशर का मैदान, बंदे वहां भी तेरा रब तेरे साथ, जन्नत में पहुंच वहां भी तेरा रब, वह ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर। वो रब तुम्हारे साथ है और जहां रहो वही तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे एक एक काम को देख रहा है। अजीज़ाने मोहतरम, मैं बात को समेट कर इसका जो नतीजा है वो सामने रखूं ताकि बात अपनी मंजिल तक कहीं ना कहीं पहुंच जाए। अगर अल्लाह एक बार कह देता कि बंदे मैं तेरे साथ, इनकार की गुंजाइश थी क्या? नहीं ना। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, चार बार कहा, और भी आयतें हैं, मैं हाफिज नहीं हूं, वरना लाइन लगा के आपके सामने रख देता कि अल्लाह बंदे के साथ। तो ये बार बार रब क्यों कह रहा है कि मेरे बंदे मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे करीब हूं, शायद रब से ज्यादा करीब हूं, तेरी जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ मौजूद हूं। ये बार बार कहने का मतलब क्या है? तो इसका जवाब तो हम क्या देंगे? और रब से पूछें और वो जवाब भी दे तो हम कौन सा सुन लेंगे?
आपका रब आपके सवाल का जवाब देगा तो सुन लेंगे? नहीं ना। तो अहले इल्म की बारगाह में चलो। वही हकीमुल उम्मत फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता ये है कि मेरा बंदा दिलो दिमाग में ये बसा ले कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे करीब है, मेरा रब मेरे शहर से ज्यादा करीब है, मेरा रब मेरी जानों में दलाइल कुदरत के साथ मौजूद है। यानी मैं जहां रहूं अकेला नहीं हूं, सारी दुनिया का पैदा करने वाला कादिरे मुतलक मेरे साथ है। कादिरे मुतलक मेरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे। अल्लाह की मर्जी के बगैर तिनका हिलता है नहीं, अल्लाह की मर्जी के बगैर जर्रा उड़ता है नहीं, अल्लाह की मर्जी के बगैर जमीन से पौधा उगता है नहीं, अल्लाह की मर्जी के बगैर जब ये हवाएं नहीं चलती, फजाएं नहीं चलती, पत्ता नहीं हिलता, जर्रा नहीं उड़ता, तो अल्लाह की मर्जी के बगैर इतना बड़ा इंसान मर जाएगा? अरे बोलो ना, मर जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो मौत देने वाला है वो रब है और वो मेरे साथ है, जो जिंदगी देने वाला है वो रब है, वो मेरे साथ है, जो इज्जत देने वाला है वो रब है, वो मेरे साथ है, जो जलील करने वाला है वो रब है, वो मेरे साथ है, जो अमीरी देने वाला है वो रब है, वो मेरे साथ है, जो फकीर बनाता है वो रब है और वो मेरे। चक्कर में पड़े आप अमीरी गरीबी के? तो तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिमन तशा। वो जिसे चाहता है अमीर करता है और जिसे चाहता है गरीब बना देता है, जिसे चाहता है मुल्क को माल अता करता है और जिसे चाहता है पकड़ बना देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत उसी के दस्ते कुदरत में है, जिसे चाहता है इज्जतों के आसमान पे बिठा देता है और जिसे चाहता है जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में डाल देता है। आप इज्जत ढूंढने चले हो और उसको छोड़कर जो इज्जत देने वाला, आप माल ढूंढने चले हो उसे देकर जो अमीरी और गरीबी देने वाला है। जो चाहिए उस करीम रब के दर पे आओ और ये तसव्वुर करो वो आपके साथ है और आपकी सुन रहा है। दौलत तुम्हारी है, सरवत तुम्हारी है, हुकूमत तुम्हारी है, मुल्क तुम्हारा है, माल तुम्हारा है, जागीर तुम्हारी है, इज्जत तुम्हारी है, शौकत तुम्हारी है, सब तुम्हारा है। इसलिए कि तुम खुदा के बन जाओ, खुदा की खुदाई तुम्हारी है। तुम रब के हो जाओ, रब की तमाम खुदाई किसकी है? अल्लाह ने बंदे को अपने लिए भेजा है। और सारी कायनात को इस बंदे के लिए पैदा किया। जमीन आपके लिए, आसमान आपके लिए, चांद आपके लिए, सूरज आपके लिए, सितारे आपके लिए, नदी नाले कहकशां सब आपके लिए, ये सारे फजाएं, हवाएं, समाएं सब आपके लिए। आप अपने रब के लिए बोलिए, आप अपने। लेकिन आज हाल क्या है? हम रब के सिवा सबके हैं, हम रब के सिवा सबके हैं। कभी हम जानवरों के हैं, क्यों? चराने जा रहे हैं, दूध निकालना, चारा देना, उसको तैयार करना, मार्केट में बेचने के लिए लेके जाना, वो आपके लिए है या आप उसके लिए? आप रब के लिए। फरमाते हैं हकीमुल उम्मत, अगर इन आयात को दिलो दिमाग में रख लो तो तीन बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि अब बंदा गुनाह नहीं करेगा। दूसरा फायदा, अब बंदा इबादत नहीं छोड़ेगा। तीसरा फायदा, अब बंदा जमाने में बुज़दिल बन करके जिंदगी नहीं गुजारेगा। रात को अंधेरे में चूहा बर्तन गिरा दे तो अटेगा देगा। क्या वो मौत का फरिश्ता है या मौत देने वाला रब है? इतने बुज़दिल हैं हम। क्यों? हमारा यकीन उठ गया कि हमारा रब हमारे। थानेदार से दोस्ती हो जाए तो पूरा का पूरा थाने का इलाका जो है बंदा गरजता फिरता है, थानेदार हमारे दोस्त है ना, अभी फोन करूंगा ठक लगे से पूरी की पूरी गाड़ी आ जाएगी। थानेदार पर इतना भरोसा।
MP MLA पर इतना भरोसा अगर दोस्ती हो जाए तो जिसने सारी कायनात को पैदा किया और इन्हें इज्जतों के ताज दिए वो रब तुम्हारे साथ है यार। कौन है आपके साथ? आपका रब। वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। और वो यानी तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां जहां। वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। उसकी शान ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे एक एक काम को, कोई काम आपका ऐसा नहीं है जिसे वो देख नहीं। ये पैगामे कुरान और पैगामे हदीस, मजमून तो इतना तवील कि इसी मजमून को सामने रख करके अहादीस और तफासीर की रोशनी में बोलता जाए बंदा। लेकिन मजा जब है कि इतना ही दिया जाए जितना हजम हो जाए, जितना हजम हो जाए। बस इजमाली तौर पे मैंने ये 3 फायदे आपके सामने रखे हैं। पहला फायदा, बंदा गुनाह, पुलिस सामने बैठी हो, पुलिस का बड़ा वाला महकमा बैठा हो, तो 5-10 कोई चोर लाओ जो उन पुलिस वालों के सामने चोरी करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसको पता है कि ये थाने का पूरा अमला मुझे अपनी आंखों से, इतना डर तो यार उसके अंदर भी है, जबकि वो मुजरिम है। लेकिन वो चोरी करने का इरादा छोड़ देता है जब उसको हुकूमत देख रही हो या कोई ना कोई डेंजर आदमी उसे, समझ रहे हैं? मुजरिम होके इतना ख्याल तो रखता है। आप कैसे ठीक हो यार? वो देख रहा फिर गुनाह, वो देख रहा फिर जुर्म, वो देख रहा फिर नाफरमानी, वो देख रहा है, कलेजा हिल जाएगा जब ये ख्याल जम जाएगा कि जो सारी कायनात का पैदा करने वाला रब है वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। और उसी के सामने नाफरमानी, उसी के सामने नाफरमानी। दूसरा फायदा, इबादत करेगा। बंदा इबादत क्यों नहीं करता मालूम है? लज्जत नहीं मिलती, मजा नहीं आता। उलमा फरमाते हैं, किताबों में तहरीर है, नमाज ऐसी पढ़ो जिसमें तुम्हें कैफ आए, सुरूर आए, मस्ती आए, चाशनी आए, लज्जत। आपकी नमाजों में लज्जत है। अगर लज्जत मिल जाती तो फज्र अदा करने के बाद जोहर का इंतजार होता। अगर नमाज में लज्जत मिल जाती तो जोहर के बाद असर को कज़ा न किया जाता। अगर लज्जत मिल जाए तो एक नमाज के बाद बंदा दूसरे का इंतजार करेगा। क्यों? लज्जत ऐसी ही चीज है जो बंदे को तालिब और दीवाना बना देती है। मामूली बात, हमें कोई चीज पसंद हो और सिर्फ शादी में ही मिलती हो ना, तो हम तो माड़े का इंतजार करते हैं कि वलीमा कब होगा। क्यों? हमें पसंद है ना यार, और वो चीज वहीं मिलेगी। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, सिगरेट पीने वालों को पीने में मजा आता है, मैं कहूंगा आता है। क्या आता है उन्हें? पीने में मजा, तलब चढ़ गई, रात के 1 बज गए, डब्बी खाली, उसको मजा, उसको अपने जानने में जिसके पास सिगरेट हो सकती हो वो रात में फोन उसका लगा देगा, या नहीं तो या नहीं तो या नहीं तो यहाँ। और अगर कोई साथी मिल जाए तो वो चंदोसी के रेलवे स्टेशन तक भी जा सकता है। क्यों? उसे तड़प है, उसे तलब है, उसे चाहत है। तो मुझे कहने दो, अगर इबादत में लज्जत मिल जाए तो जोहर के बाद असर कज़ा न होने पाए। क्यों? मजा आएगा ना, कैफ आएगा, सुरूर आएगा, मस्ती आएगी, उसमें मजा आएगा। शुगर है अब्बा मत खाना, बेटा कह रहा है मत खाना, बीवी कह रही मत खाना, पोता कह रहा अब्बा मत खाना,
लेकिन यहाँ तो जनाब को मीठे में मजा आता है। दादाजी नजर चूकी, पहले गुनाह छोड़ेंगे, पहला फायदा, फिर इबादत करेंगे, दूसरा फायदा, फिर उसमें लज्जत आएगी, कैफ आएगा, सुरूर आएगा, चाशनी आएगी। कब? जब ये तसव्वुर जमेगा कि मेरा रब मेरे साथ है और मेरे अमल को, बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, फैक्ट्रियों वगैरह में देखा होगा, आदमी अपनी मर्जी से मजदूर काम करते रहते हैं, और अगर किसी ने बाहर से आके यूं कह दिया मालिक आ रहा है, बोलिए ना मालिक, कारखाने का मालिक। अब आप तसव्वुर कर लीजिएगा, मुझसे ज्यादा ये तजुर्बात आप लोगों को होंगे। एक एक मजदूर एक्टिव मिलेगा आपको, क्यों? मालिक आ रहा है। ये तसव्वुर कि मालिक अपनी नजरों से हमें काम करता हुआ देखेगा, आपका दिल, दिमाग, अक्ल, शोर गया कहां? जिसकी बंदगी कर रहे हो वो साफ, और आपके उस बंदगी को, बोलिए ना बंदगी को, ये जो कलेजा है ना, ये अंदर ही अंदर हिलने लगेगा। जब अब्बा जी को ये पता चलेगा कि मुझे अत्तहियात याद ही नहीं है और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, चुपचाप बैठे बैठे उंगली हिला रहा हूँ और मुझे नमाज में पढ़ी जाने वाली चीजें याद नहीं है, ये लज्जत तुम्हें खींच के इमाम के पास ले जाएगी कि हजरत जरा मेरी नमाज तो सही करा दो। क्यों? इसलिए कि अब तो ये पता चल गया कि जिसकी इबादत कर रहे हैं वो अड़र बड़र गबड़ जैसे तैसे होता है। जितनी देर में इमाम साहब की एक रकअत होती है, मुक्तदी साहब तो चारों रकअत पढ़ के, 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं। हैरत है कि जबान आपकी है, जबान ये भी है, वही कुरान है और वही कुरान है, वही तस्बीह है, वही रुकू है, वही सजदा है, वही अत्तहियात है, वही दरूद है, वही कादा है, वही क़ऊद है, और जबान भी वही है और किरात भी। यार कोई फास्ट होगा तो 2 मिनट का काम 1.5 मिनट में कर लेगा, लेकिन यार ये कौन सा फास्ट वाली गाड़ी चल रही है? याद रखिए, ये सब तसव्वुर आपका उस वक्त कायम होगा जब ये ख्याल होगा कि मेरा रब मेरे और मेरे एक एक काम को। दोस्तों, ये बंदगी के दिन आने वाले हैं। लापरवाही से बंदगी करोगे, जिंदगी भर करोगे, कैफ और लज्जत और सुरूर और चाशनी से आप बेबहरा होगे। कभी ख्याल करो कि जिस रब की बारगाह में खड़ा हूं, हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछो जब नियत बांधते, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो कि जब नमाज की नियत बांधते तो पूरा चेहरा पीला पड़ जाता, सारे रोंगटे खड़े हो जाते, जिस्म बेत की तरह लरजने लगता। खादिमों ने पूछा, सरकार आप जंग के मैदान में नहीं होते हैं, आप इबादत के मुसल्ले पे होते हैं, ये क्यों ऐसा होता है? कहा आसान समझा है, रब की बारगाह में खड़ा हो, आसान समझा है रब की बारगाह में खड़ा होना। कभी तसव्वुर जमा के खड़ा हो, फिर पता चलेगा कि बादशाह कुद्दूस की बारगाह में खड़ा होना कैसा होता है। और दिलो दिमाग में सोचो, वह हुआ माअकुम ऐनमा अंतुम वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और वो यानी तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, चाहे तुम जहां रहो, और तुम्हारे एक एक काम को, एक एक अमल को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बात सुनिए जो 1000 बार सुनते हैं। आका ने फरमाया कि जब नमाज का इरादा करो तो दिल में ये ख्याल करो कि तुम अपने रब को देख रहे हो। ये नहीं जमता, मेरी आंखों में वो तवानाई नहीं कि ये तवज्जो करूं कि मैं अपने रब को देख रहा हूं। अगर ये नहीं होता तो ये कर लो कि तुम्हारा रब तुम्हें, बोलिए ना, तुम्हारा रब तुम्हें इस हदीस को मिलाओ और रब के उस फरमान को मिलाओ। रब भी ये चाहता है और रसूल भी ये चाहते हैं कि बंदा ये ख्याल रखे कि मेरा रब मेरे साथ है और मेरे एक एक काम को, जो मकसद तबलीग है
वो हल हो जाएगा। जो मकसदे हिदायत है वो पूरा हो जाएगा। बंदा खुद ब खुद राह रास्त पर चलने लग जाएगा। इसलिए कि दुनिया देखे न देखे, रब देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको इन बहार के मौसमों से पूरा पूरा फायदा उठाकर अपनी आखिरत को संवारने की हमारा रब हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत मुजरिम है हम, गुनाहों के दलदल में फंसे हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुजरे हुए तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने शाने करम से महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। आने वाली सातों में हमारा रब हमें गुनाहों से बचने और नेकियों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आइए मिलकर के पढ़ें। मुमकिन है मेरी ज़बान से कोई गलती ऐसी हुई हो जिस पर तौबा वाजिब हो, तो आप भी गवाह बन जाइए। पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।